अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी हैं। अमरीकी फौज का आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स, अली अल सालेम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वजारत ख़जाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों, बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फौजी हमले और नाकाबंदी पर वो ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगी तो वो गलती पर है। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है। ईरान को पूरा आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। ईरान के मामले पर अमरीका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमरीका का चीन पर ईरान और यमनी हूसियों को फौजी और दोहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फरहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्स ने कहा है कि चीन ईरान और हूसियों को ऐसे सामान की फरहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हूसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमरीका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मुस्तहकम हो गई। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। यूएई मुर्बन $78 फी बैरल पर देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 417 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,74,936 पॉइंट्स पर देखा गया। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बारहा साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ का हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी हुक्काम को शुबा है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों का सुराग लगाने की कोशिश की।
अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक अनासर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटा बेसिस का भी मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफात से निमटने की अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ते खतरात से निमटने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए राबता इंसानी उमूर की गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुलाकात। मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 44 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री का एहसास देती रही। तुरबत में 38 डिग्री की गर्मी 45, सिब्बी और दादू में 41 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 44, जबकि कराची में 33 डिग्री की गर्मी 35 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून में रवां साल मुल्क में मामूल से 13% ज़ायद बारिशें हुई, लेकिन मई में मामूल से 22% और जून में 19% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल की बारिशों ने मई और जून का खसारा पूरा कर दिया। अप्रैल में मुल्क में मामूल से 65% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड हुई। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से दियामर की मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैलों से मकानात, सड़कें, ज़रई अराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासर इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी खुम्बरी में 7 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुतासर ख़ानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम में अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और ख़ुद का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी के वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। हम सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओं से कह कर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले, क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अशरफी ने कहा कि शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहल खाना से माजरत खां हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ा वारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा है कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफ़ा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तलबा की जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। अफसोस, मौलाना फजल रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो अखलाकी और रसूली तौर पर दुरुस्त नहीं है।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का खिताब अफसोसनाक है, उन्हें कौम और शोहदा के अहल खाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा के खून की बदौलत आबाद है। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे दुश्मन क़ुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबरा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़िर तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। रोटी की कीमत 25 रुपये से कम किसी सूरत नहीं हो सकती। रावलपिंडी में भी नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को खत में लिखा कि 80 किलो फाइन आटे की बोरी की कीमत 10,500 से बढ़कर 12,300 रुपये तक जा पहुंची है। सरकारी निर्ख पर 14 रुपये रोटी बेचना मुमकिन नहीं। लाहौर में रोटी की 20 और नान की 30 रुपये में फ़रोख्त जारी। नान बाई एसोसिएशन कीमत में 5 रुपये इजाफे पर बज़द। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा कर 3,000, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा 2,800 रुपये का हो गया। कराची में होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की आटे के निर्ख के मामले पर सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल। ताजिर रहनुमा रऊफ इब्राहिम ने कहा कि इंतज़ामिया ने आटे की कीमत 125 रुपये किलो मुकर्रर की। हमारे चालान 122 रुपये पर आटा ना बेचने पर किया जा रहा है। सिलसिला बरकरार रहा तो शहर भर में एहतजाज करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मिकेल ओयारज़ाबल और पेड्रो पोरो के गोल। स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर 16 साल बाद मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में स्पेन का मुकाबला करेगी। फाइनल इतवार की रात 12 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड आज आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के कप्तान शायकीन की निगाहों का मरकज़। अर्जेंटीना को कप्तान मेसी से बेशुमार उम्मीदें। दूसरी तरफ इंग्लिश फैंस हैरी केन के कमाल के मुंतज़िर। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 24 साल बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज रात 12 बजे होगा। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा ने कहा है कि मुल्ज़िमान को CCTV वीडियो के जरिए ट्रेस करके डिफेंस थाने के हदूद से गिरफ्तार किया। फ्रेयर के इलाके में डाकुओं ने आकाश को निशाना बनाया। मुल्ज़िम ने साथी डकैतों को रैकी करके इत्तला दी थी। 3 मुल्ज़िमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए। आकाश बैंक पहुंचा तो मुल्ज़िमान पहले से मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में DIG साउथ ने कहा है कि मुल्ज़िमान कराची के इलाके कायदाबाद में रिहाइश पजीर थे। डॉक्टर आकाश को गोली मारने वाला मुल्ज़िम 10 मुकदमात में नामजद है। कराची के एंटी करप्शन अदालत में BRT LO9 मंसूबे में मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर के चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा मुतालिका इदारों को खतूत लिखे हैं, चालान मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए चालान जमा कराने की मोहलत दे दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के खिलाफ 8.5 अरब रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी का इल्ज़ाम है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में जल्द B2B कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदूमीन शिरकत करेंगे। सेहत के शोबे से मुतालिक कंपनियां भी शिरकत करेंगी। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा हो रहा है। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। आबादी में इजाफा मुल्क का बड़ा चैलेंज है। आबादी में इजाफे से मुल्क के वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी यौम आबादी पर सेमिनार से खिताब। कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आबादी का बेकाबू बढ़ाव स्कूलों, हेल्थ केयर सिस्टम और वाटर रिसोर्सेज पर दबाव है। इस इशू पर तमाम सियासी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। तकरीब से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आबादी का कंट्रोल सबसे अहम इशू है। हमारे पास जो अस्पताल हैं वहाँ लगता है जैसे जलसा हो रहा। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मयार और मुनफरिद मादनी अज्जा की वजह से बेहतरीन जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए रोजगार के मौक़े और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहने के सियासी जलसों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। वो कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकलता। वो आज वज़ीर आला हैं, कल शायद ना रहें। तकरीब से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस 2 दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रही है। सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। जब तक अमन नहीं आएगा कुर्बानी देते रहेंगे। ज़िला कुरम के इलाके शलवाजन तंगी में फेडरल कांस्टेबली की पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में FC के 7 एहलकार ज़ख्मी। FC की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक व ज़ख्मी हुए। हमलावर अपने एक साथी की लाश छोड़कर फरार हो गए। वादी नीलम में 8 मकाम से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर खाई में गिर गई। 2 मुसाफिर जहां बहक 7 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कोस्टर में तकरीबन 15 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। घोटकी में सेहड़ के नाल उबाड़ों में 60 फुट का शगाफ पड़ गया। नहर टूटने से गन्ने की फसल मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मददाब के तहत सेहड़ के नाल उबाड़ों में शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। महकमा आबपाशी हुकाम का कहना है कि नहर में पानी का बहाव कम कर दिया है। अमला और मशीनरी जल्द पहुँच जाएगी। भावलनगर के थाना मरोट के इलाके में चरवाहे से मुबैना बदफेली और तशद्दुद। मुतासरा नौजवान भावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज, 6 नामजद मुलजमान गिरफ्तार, 4 फरार मुलजमान की तलाश जारी है। FIR के मुताबिक मुलजमान ने तशद्दुद किया, बदफेली के बाद जहरीली चीज़ पिलाई। मुलजमान लाखों रुपये मालियत की भेड़ें साथ ले गए। गजा शहर में इस्राइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा में इस्राइली हमलों में 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $43 करोड़ की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जारी हुकूमतों NGOs को अमेरिकी आइनों और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे।
वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम और ग़ज़ब इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। डेमोक्रेट्स ने बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स को न सिर्फ ईरान जंग पर एतराज़ है बल्कि अमरीका और इसराइल की अफवाज एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने से मुतालिक शिकों पर भी कड़ी तनकीद की है। ट्रंप इंतज़ामिया ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल तजवीज़ किया है। 100 रुकनी सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार थे। इराक की वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी का कहना है कि इराक में अवाम की इजारादारी कायम होगी, किसी तंजीम या जमात को मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इराक की सरजमीन पर मुसल्लह अफवाज के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। माजी नहीं, मुस्तकबिल पर बात करना चाहते हैं। ट्रंप ने इराक के नए वज़ीर आज़म को अच्छा लीडर करार दिया। कहा कि इराकी वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन काम सर अंजाम दिया। इराक के साथ मजबूत शराकतदारी करने जा रहे हैं। अमरीका की बड़ी तेल कंपनियां जल्द इराक में काम करेंगी। इराक को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हुआ तो हम मौजूद हैं। कौमी क्रिकेटर्स के तवील दौरानिए के कैंप्स में पैडल स्पोर्ट्स खेलना लाजमी करार। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि पैडल स्पोर्ट्स को कैंप्स के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है, जो हर दूसरे रोज़ खेलना लाजमी है। पैडल मूवमेंट फिटनेस के लिए तो बेहतर है ही, फील्डिंग के साथ भी उसका 100% ताल्लुक है। फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल से तो बाहर हो गया, मगर उनके स्टार खिलाड़ी एम्बापे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने के सबब अब भी गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने के मजबूत उम्मीदवार हैं। 8 गोल के साथ मेसी भी दौड़ में शामिल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस और स्पेन के दरमियान पहले सेमीफाइनल के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत, स्पेन की फतह पर बच्चों और बड़ों का जश्न। गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सयाहों की रौनकें, बर्फ पोश पहाड़, ठंडी हवाएं और दिलकश कुदरती मनाजिर दिल मोह लेते हैं। फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी, हसीन मनाजिर को शहरों की बड़ी तादाद ने देखा। और हिमायत अली शायर की मिली नगमे और फिल्मी गीत सदाबहार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।